हेलो एवरीवन, मेरा नाम संस्कृति है। आज हम 23 मई 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। भारत बना एशियाई प्रोडक्टिव संगठन का अध्यक्ष। तो भारत जो है वो एशियाई प्रोडक्टिव संगठन यानी कि एपीओ का जो है वो अध्यक्ष बन चुका है। इंडोनेशिया के जकार्ता में एक बैठक हुई है एपीओ की और उसमें 2025-26 की अध्यक्षता किसे दी गई है? तो भारत को दी गई है। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज है। अब हमको थोड़ा सा एपीओ के बारे में समझना चाहिए। एपीओ क्या है यानी कि एशियन प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो एपीओ की स्थापना हुई थी 1961 में। ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है कि एपीओ 1961 में बना है, एशियन प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? टोक्यो जापान में इसका मुख्यालय है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो जो एशिया पैसिफिक क्षेत्र है वहां पे उत्पादकता बढ़ाना, क्योंकि नाम में ही है प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, उत्पादकता संगठन है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? उत्पादकता को बढ़ाना है। और वर्तमान में इसमें 21 सदस्य है जिसमें भारत भी इसमें जो है वो इसका मेंबर है। तो ये हमारे लिए ऑर्गेनाइजेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को 2025-26 की अध्यक्षता जो है वो इसके लिए सौंपी गई है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि 16वीं एशियाई शेरों की जनगणना। तो 16 नंबर की एशियाई शेरों की जनगणना 2025 जो है वो आयोजित की गई थी। इसमें एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्षों में। तो पहले 5 वर्ष पहले जो एशियाई शेरों की आबादी थी वो 674 थी और अब कितनी हो गई है? 891 जो है वो हो चुकी है। अब हमको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि एशियाई शेरों की संख्या और वितरण कहाँ पर है। हम देखेंगे जो गिर नेशनल पार्क है गुजरात का, वहां पे सबसे ज्यादा एशियाई शेर देखने को मिलते हैं। इनको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट लॉयन भी शुरू किया गया था। अगर हम देखें कि ये 16वीं एशियाई शेरों की गणना, तो एशियाई शेरों की जनगणना करता कौन है? तो गुजरात का वन विभाग हर 5 साल में जो है वो एशियाई शेरों की जनगणना करता है। हमें ये पता होना चाहिए। फिर हमने क्या देखा कि प्रोजेक्ट लायन की सफलता का उदाहरण है। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोजेक्ट लायन क्या है। तो प्रोजेक्ट लायन जो है वो 2020 में शुरू किया गया और इसका लक्ष्य क्या है? तो एक दीर्घकालिक संरक्षण है। जितने भी एशियाई लायन है उनका दीर्घकालिक संरक्षण करना इसका उद्देश्य है। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा एशियाई शेरों के बारे में। तो इनका निवास स्थान क्या होता है? ये अधिकतर घास के मैदानों में, सवाना में, घनी झाड़ियों में या खुले जंगलों में जो है वो रहते हैं। दूसरा, सबसे ज्यादा इनका संकेंद्रण कहाँ पर है? तो गिर नेशनल पार्क जो कि गुजरात में है। इसके अलावा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है गुजरात में, वहां पर सबसे ज्यादा इनका जो है वो संकेंद्रण देखने को मिलता है। अगर हम आईयूसीएन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन स्टेटस क्या है इनका? तो ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। और अगर हम देखें तो ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची 1 और अनुसूची जो है वो 4 में सूचीबद्ध किए गए हैं। अगर हम देखेंगे कि ये लायंस जो है इनके संरक्षण के लिए और भी कोई पहले हैं क्या? जैसे हमने प्रोजेक्ट लायन देखा वैसे ही तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस है जो कि 2023 में इसको शुरू किया गया है। इसके अलावा ग्रेटर गिर संकल्पना शुरू की गई है। इसके अलावा एशियाई शेर पुनरुत्पादन परियोजना, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में जो है वो इसे शुरू किया गया है। तो ये कुछ और संरक्षण की पहले थी जो हम लोगों ने देख ली है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो हर साल 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों ये सेलिब्रेट किया जाता है? ये दिन जो है वो जैव विविधता के संरक्षण, उसका महत्व और वैश्विक परिस्थिति में उनकी भूमिका क्या है, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जो है वो इसे शुरू किया गया है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025। तो 2025 की थीम क्या है? थीम महत्वपूर्ण होती है कि प्रकृति के साथ सामंजस्य और सतत विकास। ये जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 2025 की थीम है। अगर हम ये देखें कि 22 मई को ही क्यों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो 22 मई 1992 को ही यूएनसीबीडी को अपनाया गया था, मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो है वो इसमें। अब हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये जैव विविधता के संरक्षण। इसमें 3 चीजें होती है। एक तो आपको जैव विविधता का संरक्षण करना है, फिर उसके सतत उपयोग और जैविक संसाधनों से जो लाभ प्राप्त हो रहा है उनका न्याय संगत तरीके से बंटवारा। ये 3 चीजें जो है वो यूएनसीबीडी के तहत है कि आपको जैव विविधता का संरक्षण करना पड़ेगा, उसका सस्टेनेबल यूज करना पड़ेगा और जो भी जैविक संसाधनों से लाभ प्राप्त होंगे उनको उसका न्याय संगत बंटवारा होगा। अब भारत ने इसी यूएनसीबीडी के तहत ही जो है वो भारत ने जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू किया है। तो थोड़ा सा हमने जैव विविधता जो है जैव विविधता के बारे में भी थोड़ा सा समझ लिया, ये कन्वेंशन के बारे में भी समझ लिया और ये भी देख लिया कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मध्य प्रदेश ने राहवीर योजना शुरू करी है। ये राहवीर योजना है क्या? देखो, जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं होती है तो जो भी व्यक्ति अगर किसी इंसान को बचाता है
तो उसको यही डर रहता है कि उसको पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ेंगे, पुलिस ज्यादा पूछताछ करेगी, ठीक है ना, हो सकता है उस पर ब्लेम आ जाए किसी भी प्रकार का, तो वो जो है वो मदद करने से बचता है, नहीं करता है वो मदद। तो अब ये इस उद्देश्य से शुरू की गई है कि सड़क दुर्घटना को त्वरित चिकित्सा सहायता, अगर कोई पीड़ित है उसको आपने त्वरित चिकित्सा जो है वो सहायता सुनिश्चित करवा दी, ठीक है ना, लोगों की अगर आपने ऐसे लोगों की आपने मदद करी, तो आपको जो है वो क्या किया जाएगा, तो घायल व्यक्ति को अगर आप अस्पताल पहुंचाते हो तो आपको 25,000 रुपए का तो इनाम मिलेगा। साथ में आपको किसी भी प्रकार के पुलिस के द्वारा जो है वो ना तो आपसे जांच की जाएगी और ना ही आपको जो है वो परेशान किया जाएगा। तो एक अच्छी योजना है जिससे क्या होगा कि लोग जो है वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये राहगीर योजना का संबंध मध्य प्रदेश से है और मध्य प्रदेश से संबंधित कोई भी योजना जो है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि कनक ने यूरोपियन चैंपियन को हराकर जूनियर विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। ये जो कनक है वो 17 वर्ष की हैं और इन्होंने आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है। अब क्वेश्चन कैसा आता है कि जो कनक है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये शूटिंग से संबंधित है, शूटर है ये, ठीक है ना, इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक गोल्डन पदक जीता है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस प्रकार आज जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज थी हमने सारी कवर करी है और उनकी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को भी देखा है। वीडियो छोटे होते हैं पर जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है वो इसमें कवर हो जाती है। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम लग रही है या फिर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जो है वो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।